हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्क्री नाइट। एक और रात डर के साथ। क्या आप लोग भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच इन सब बातों को मानते हो? शायद आप में से कुछ मानते होंगे तो कुछ नहीं भी। मैं भी पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे इन सब बातों पर विश्वास हो गया। तो क्या आप लोग भी सुनना चाहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था? तो बात उस वक्त की है जब मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस में हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा था। हमारा काम सभी को पसंद आ रहा था। हमें कंस्ट्रक्शन में बहुत ऑर्डर आ रहे थे। हमारा ये रोज़ का काम चल रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। तब हमने सीमेंट लाने के लिए एक ट्रक और 2 ड्राइवर को शाम के वक्त भेजा। उनको रात को जाकर कल सुबह तक सीमेंट लेके आना था, लेकिन वो रास्ता जंगल से होता हुआ जाता था और उस जंगल की बहुत सी डरावनी बातें लोगों को सुनने में आई थी। पर मैं तब इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता था। तो वो दोनों ड्राइवर शाम को 6:30 बजे निकले। फिर मैं और मेरा दोस्त घर वापस आ गए और अगली सुबह हम काम पर गए ही थे कि तभी वो ट्रक और दोनों ड्राइवर के साथ आया और उन्होंने ट्रक हमारे सामने खड़ा किया और झटके से ट्रक से बाहर उतरकर हमारे पास आए। उन दोनों में से एक ने मेरे दोस्त के हाथ में चाबी देते हुए कहा कि हम आगे से काम पर नहीं आएंगे, हम ये काम छोड़ रहे हैं। पर क्यों? मैंने पूछा। तो वहाँ से चले गए। वो बहुत ही डरे हुए से दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर हम भी चौंक उठे कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है। ये सोचते हुए हम ट्रक के पीछे गए तो देखा कि ट्रक की ट्राली में सीमेंट की सारी बोरियां इधर उधर बिखरी हुई थी। मेरा दोस्त बोला कि इन्होंने डर के मारे शायद ट्रक को बहुत स्पीड से और आड़ा टेढ़ा चलाया होगा, इसलिए ये हाल हुआ है। मगर किसका डर? मैंने उससे पूछा। तो उसने कहा कि कहीं इन्होंने भी तो उन आत्माओं को नहीं देखा। पागलों जैसी बात मत करो, ये सब सिर्फ मन का धोखा है, मैंने उससे कहा। फिर हम लोग वापस काम पर चले गए और फिर अगले दिन हमें फिर से कुछ सामान लाने के लिए उसी फैक्ट्री में जाना था। दरअसल तब हमें लोहे की सलाखें लाने जाना था। हमें फिर से ड्राइवर को तैयार किया, लेकिन उन्हें हम सुबह भेजने वाले थे। लेकिन तभी हमें उस फैक्ट्री से कॉल आई तो उन्होंने कहा कि अभी माल तैयार नहीं हुआ है, जैसे ही बन जाएगा हम आपको बता देंगे। तो हमारी ट्रिप कैंसिल हुई। फिर शाम को हम जब अपना पूरा काम ख़त्म करके वापस जाने लगे तो हमें फिर से उसी फैक्ट्री से कॉल आई तो उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी भेज दो, माल तैयार हो चुका है। हमें उन सलाखों का अगले दिन बहुत काम था, तो हमने ड्राइवर को कॉल किया तो उन सभी ने रात को उस जगह जाने से मना कर दिया। पर क्या करें, उस सामान को लाना भी ज़रूरी था। फिर हम दोनों ने सोचकर कुछ देर बाद खुद ही जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे रोका कि इतनी भी क्या जल्दी है, हम उस सामान को कल लाएंगे। मगर कल ही तो उसका काम है, मैंने उससे कहा। रात को वहाँ पर ना जाने के उसने कई बहाने बनाए, पर मैंने उसकी एक न सुनी। फिर जैसे तैसे वो भी राज़ी हो गया। फिर हमने अपना ट्रक लिया और हम ठीक शाम को 8 बजे यहाँ से निकल पड़े। हम लोग गाना बजाते हुए और ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हुए भी रास्ते से जा रहे थे। हमने कुछ देर बाद हाईवे क्रॉस किया और उसी जंगल के रास्ते पर आ गए। जैसे ही हम थोड़ा जंगल के अंदर गए तो हमने नोटिस किया कि वहाँ का माहौल एकदम से शांत हो गया था। गाड़ी मेरा दोस्त चला रहा था। न जाने क्यों, पर हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर हमने उसे इग्नोर करते हुए बातें करने लगे। थोड़ा और दूर जाते ही हमें कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को नज़रअंदाज करने के लिए मैंने स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा किया, लेकिन तभी मेरी नज़र एक पेड़ पर गई
तो मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक साया दिखाई पड़ रहा था। दूर होने की वजह से उसका चेहरा कुछ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे देखते ही मैंने अपनी आंखें मसली और फिर से वहाँ देखा, पर उधर कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद नींद की वजह से ऐसा हो रहा होगा। मैंने तब उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग बातें करते हुए उस जंगली रास्ते से बाहर आ गए और तकरीबन रात के 11 बजे हम उस कंपनी में पहुँचे। वहाँ जाके हमने थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि उस फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए कैंटीन है जो 24 घंटे चालू रहता है। फिर नाश्ता करने के बाद हम वहीं पे थोड़ा आराम करने लगे और करीब 2 घंटे बाद हमारे पास एक वर्कर आया और उसने कहा कि आपके ट्रक में माल भर चुका है और आपकी गाड़ी रेडी हो चुकी है। फिर हम रात के ठीक 1:10 में वहाँ से रवाना हो गए और फिर हम आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद फिर से उसी जंगल के रास्ते में आ गए। लेकिन उस जंगल के अंदर जाते ही हमने देखा कि पहले माहौल अच्छा था, मगर उस रास्ते पर आते ही अचानक से माहौल में खामोशी छा गई। एकदम से हवा भी रुक गई। न जाने क्यों, पर हमारे मन में थोड़ा सा डर भी आने लगा था। उस वक्त ट्रक मैं चला रहा था। तभी अचानक से मेरे ट्रक के सामने कोई आया। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रक की स्पीड ज़्यादा होने के कारण ट्रक थोड़ी दूर घसीटते हुए गया। हमें लगा कि शायद वो अभी ट्रक के नीचे आ गया होगा। हम घबराते हुए ट्रक के नीचे उतरे और चक्कों के पास देखा तो दिखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। हमने चारों तरफ से देखा पर कुछ नहीं मिला। हमें लगा कि शायद नींद की वजह से ऐसा लग रहा होगा, पर दोनों को एक साथ। फिर हम वापस ट्रक में चढ़ गए और गाना गाते हुए चलने लगे। लेकिन थोड़ा दूर जाते ही हमने देखा कि रास्ते पर थोड़ा आगे कोई खड़ा था। मैंने तभी ट्रक को रोक दिया। ट्रक की हेडलाइट में वो दिख रहा था। इतनी रात गए इन घने जंगलों में कौन हो सकता है, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। तो मुझे लगा कि शायद कोई रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा और किसी गाड़ी का वेट कर रहा होगा। ये सोचकर मैंने अपना ट्रक चालू किया और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ा ही सामने जाते ही हमने जो देखा उसे देखकर हम पूरे ठंडे पड़ गए, क्योंकि इस बार हेडलाइट में वो क्लियर दिख रहा था। हमने देखा कि वो किसी इंसान जैसा ही था, मगर उसके हाथ उसके घुटनों तक जा रहे थे। उसकी पीठ थोड़ी मुड़ी हुई भी थी और उसके नाखून तो शायद 5-6 इंच तक बड़े हुए होंगे। और देखते ही देखते वो बड़ा होने लगा। आखिर में शायद वो 20 फुट का हो गया था। उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरा दोस्त चिल्लाया और कहा कि जल्दी से गाड़ी भगाओ। मैंने तभी ट्रक को फुल रेस किया और उसके ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन ट्रक उसके आर पार हो गया। मैं डर के मारे ट्रक को फुल स्पीड में चला रहा था। तभी हमने बैक मिरर में देखा तो दिखा कि वही हमारे पीछे दौड़ रहा था। थोड़ा आगे वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन अचानक से उसने एक लंबी छलांग मारी और वो कहीं गायब हो गया। हमें लगा कि शायद वो चला गया होगा, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही हमें हमारे केबिन के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। तभी अचानक से वो हमारे सामने आकर गिरा। उसे एकदम से हमारे सामने पाकर हम लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और दोनों बेहोश हो गए। तकरीबन 5-10 मिनट बाद हमें होश आया तो हमने देखा कि हमारा ट्रक रोड के साइड में झाड़ियों में फंसा हुआ था। हमें तब पसीने छूट रहे थे। मैंने फिर जैसे तैसे ट्रक को बाहर निकाला और फिर से वापस चलने लगी। लेकिन फिर थोड़ा दूर आगे जाते ही हमें रास्ते पर वही खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इस बार मैंने ट्रक न रोकते हुए सीधा उसके ऊपर चढ़ा दिया। तब वो अजीब अजीब आवाज़ें करने लगा। वो आवाज़ें बहुत तेज़ थी। हमने गाना चालू किया और उसका वॉल्यूम फुल कर दिया
मगर फिर भी वो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो आवाज़ें आने भी बंद हो गई। फिर थोड़ा आगे जाते ही हमने उसे फिर से देखा। ऐसा हमारे साथ तकरीबन 6 बार हुआ, पर हमने नोटिस किया कि ये जंगल का रास्ता तो सिर्फ 5 मिनट का था, मगर अब तक आधा घंटा हो चुका था और ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ता भटकने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो पूरा सीधा रास्ता था। मेरा दोस्त और मैं भगवान का नाम ले रहे थे और फिर 2 मिनट बाद हम जंगल के बाहर निकले। तब हमें थोड़ा सुकून मिला और हम ट्रक को लेकर ही अपने घर चले गए। फिर हम दोनों की तकरीबन 3 दिन तक तबीयत खराब हो गई। उस दिन से हमने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया और ना अभी हम वहाँ किसी को भेजते भी हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल माय स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।